Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss third part of question number 5 of exercise 2.3. Question number 5. Find m if the roots of the equation 3x square minus 2x plus 7m plus 2 is equal to 0 satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 18. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिलेशन को और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए. सॉल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे सो वी विल गेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 7m प्लस 2. इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं लेट कर लेते हैं. लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन के रूट्स लेट कर लिए डेट आर अल्फ़ा एंड बीटा. So sum of roots is equal to alpha plus beta and that is equal to minus b over a. By putting the values of b and a we will get alpha plus beta is equal to minus, as it is value of b is -2, so -2, and value of a is 3. So we get alpha plus beta is equal to 2 over 3 minus minus positive. Alpha plus beta is equal to 2 over 3 and this is first equation. Now we will find product of roots. Product of roots is equal to alpha beta and that is equal to c over a. We have the values of c and a, so by putting the values of c and a we will get alpha beta is equal to 7m plus 2. 7m plus 2 is the value of c and value of a is 3. So alpha beta is equal to 7m plus 2 over 3 and this is second equation. Students, इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू फाइंड होगी इस इक्वेशन से. अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए लाजमी है कि पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड की जाएं. तो हम पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. फाइंड करने के बाद इसी इक्वेशन में यूज़ करेंगे और m की वैल्यू फाइंड करेंगे. और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और गिवन रिलेशन को यूज़ करेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. So by given relation, according to given relation, 7 alpha minus 3 beta is equal to 18. This is given relation and this is third equation. Now 3 multiply equation 1 plus equation 3. Equation 1 is alpha plus beta is equal to 2 over 3. ये लास्ट पेज पे मेंशन है. दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे करना क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इन तीनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करें. सो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2 over 3 इंटू 3. 3 से कैंसिल, सो वी विल गेट 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2. तो जब हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया सो वी विल गेट दिस इक्वेशन 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2. यहाँ पे लिखा है प्लस इक्वेशन 3. इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे. सो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 3 इज 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18. तो ऐड करेंगे, सिंबल्स चेंज नहीं होंगे. दिस इज़ पॉजिटिव 3 बीटा एंड दिस इज़ नेगेटिव 3 बीटा. ये तो कैंसिल होंगे एंड 3 अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा मेक्स 10 अल्फ़ा
and 2 plus 18 20. So tan alpha is equal to 20 and alpha is equal to 2. Now putting alpha is equal to 2 in equation number 1. This is equation number 1. ये लास्ट पेज पे मेंशन है. तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट करेंगे. सो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3. हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए. तो 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -2 और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे. सो बीटा इज इक्वल टू -4/3. So value of beta is -4/3 and value of alpha is 2. लेकिन हमें तो m की वैल्यू फाइंड करनी है. So putting values of alpha and beta in equation number 2, and this is equation number 2. Alpha beta is equal to 7m plus 2/3. Alpha 2 and value of beta is -4/3 and this is equal to 7m plus 2/3. अब 2 इंटू -4 -8/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3. 3 और 3 कैंसिल होंगे. -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 एंड -8 -2 दिस इज़ +2. तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2. -8 -2 इज इक्वल टू 7m एंड 7m इज इक्वल टू -10. -8 -2 मेक्स -10. So m is equal to -10/7. This is the value of m. So students, आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.